तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जो तीसरा चरण, आखिरी चरण लगातार जारी, 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता एजाज रसीद जुड़ गए हैं बारामूला से। एजाज, बारामूला के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 36 दशमलव जो है कुछ यहाँ का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, जो कि बाकी इलाकों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। सांबा की बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 50% मतदान हुआ है। क्या कुछ रीजन रहा है जो बारामूला में इतना सुस्त मतदान प्रतिशत अब तक देखने को मिला है? बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं कि अगर विधानसभा की तीसरे फेज की अगर बात करें, आज तीसरे फेज में सुबह 7 बजे से मतदान यहाँ पे शुरू हुआ है कि मतदाता अपने घर से जोक दर जोक निकले हैं अपने मतदान डालने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक की अगर परसेंटेज की बात करें, मैं आपको बता दूंगा कि अभी तक 40% के आसपास 40% के आसपास यहाँ पे वोटिंग हुई है। अभी कुछ घंटे बाकी भी है। मैं आपको बता दूं कि अगर बारामूला की बात करें, बारामूला में अभी कम से कम 30% के आसपास अभी तो वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में अभी तक 30% के आसपास वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर रफियाबाद की बात करें, रफियाबाद में भी अभी तक 20% के आसपास वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह जब मतदाता सुबह घर से निकले हैं अपने मतदान डालने के लिए, सुबह से ही भीड़ लगी हुई है कई जगहों पे। मैं अभी खुद बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मैंने भी कोई पुलिस स्टेशनों पर विजिट किया है। सुबह से लगभग 10 बजे के आसपास बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। अभी तक धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपना मतदान डालने के लिए। मैंने कुछ सियासी लीडरों के साथ भी बात की थी, उन्होंने भी अपील किया है ये वोटर्स को कि आप घर से निकले, अपना मतदान डालिए, अपने अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट डालिए। जी। लेकिन इस अपील के बावजूद भी जो है बारामूला में काफी ज्यादा कम मतदान प्रतिशत है। 36 दशमलव कुछ यहाँ का मतदान प्रतिशत अब तक देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद है कि शाम होते होते बढ़ेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए पोलिंग बूथ्स की, तो पोलिंग बूथ पर क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ पिंक पुलिस स्टेशन भी कायम किए गए हैं। यहाँ पे बारामूला सोपोर इलाके में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी कुछ सहूलियातें दस्तियाब की हैं अपने मतदान डालने के लिए। मैं आपको बता दूंगा कि अगर सोपोर की बात करें, सोपोर भी ये हसास एरिया माना जाता है। 2014 में जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पे 0% वोटिंग हो रही है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मैं अगर आज की बात करूंगा, अभी तक बारामूला की मैं अगर बात करूं, बारामूला सोपोर की अगर बात करूं, तो यहाँ पे कम से कम 40% के 30% के आसपास अभी तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर बुजुर्ग लोगों की अगर बात करें या उनकी बात करें कि उनके लिए गवर्नमेंट ने सहूलियातें दस्तियाब रखी है वोट डालने के लिए। ठीक है एजाज, तो देखिए लगातार मतदान प्रतिशत बढ़े, इसका प्रयास किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू वेरी मच मैम। सर देखिए, 40 सीटों पर जो है आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, और अब तक जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला है काफी जगहों पर काफी ज्यादा एक्टिव है। सांबा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50% मतदान देखने को मिला है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है, बारामूला की अगर हम बात कर लें, इसी के साथ अगर कुपवाड़ा की बात कर लें, तो यहाँ पर भी बाकी क्षेत्रों के मुकाबले काफी ज्यादा कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। तो किस तरीके से जनता से अपील की जाए? देखिए, बस आप के माध्यम से अपील हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतने प्रोग्राम स्वीप के माध्यम से और बाकी चीजों के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के घर घर तक इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बताने की कोशिश की है, वोट की कीमत बताने की। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जो आप बता रही हैं, 50 का आंकड़ा तो अभी तक चल रहा है, मुझे लगता है 60 को टच करेगा। और ये एक रिमार्केबल ट्रेंड होगा जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेनिंग में, इलेक्शन वोटिंग में और ये तीनों फेजेस में। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है अपने आप में हिस्ट्री इन मेकिंग है, जिसमें मेरी बहनें, माताएं और बुजुर्ग औरतें, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनलों पे वो इंटरव्यू भी दे रही है और वोट की कीमत और वोट का जो एसेंस है वो बता रही है। और वो समझते हैं सब लोग जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के भी, कि यही एक माध्यम है जिससे जमहूरियत जो है और मजबूत हो सकती है। और आप देखेंगे जो भी रिजल्ट आएंगे वो बड़े एस्टॉनिशिंग आएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ ट्रेडिशनल लोग हार जाएंगे और एक नया पॉलिटिकल नरेशन जम्मू कश्मीर में होगा। ये सारा श्रेय 10 साल की इन्वेस्टमेंट, जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बना है, जो फिजा बदली है पिछले 10 सालों में, और लोगों को एक सिक्योर माहौल मिला है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, और लोग खुल के अपना जो भी उनकी चॉइस है उसको वो चूज करेंगे। और 8 अक्टूबर को फिर एक अच्छा आयाम जो है, पॉलिटिकल आयाम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है।
बिल्कुल जनता के लिए बड़ा दिन है, आवाम के लिए, क्योंकि विकास पर वो वोट कर रहे हैं। इसी के साथ एक इस पर भी बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बयान दिया गया था जम्मू कश्मीर में, वो प्रचार के दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था अपनी सेहत से जोड़कर। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि उसको लेकर भी सरगर्मियां बहुत तेज हैं इस समय? देखिए, जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो हमेशा, देखिए, राजनीति काम ही राजनीति का है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिसाइजिंग नहीं आप करेंगे, एक दूसरे को अक्यूज नहीं करेंगे। एक महीना बड़ा टफ होता है मैम, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। इनफैक्ट आप जहां भी इलेक्शन देखती है, एक डेढ़ महीना, क्योंकि हम अभी अंडर डेवलप्ड है, यहाँ जात पात सोच विचार की राजनीति चलती रहती है और बड़े हम लो फेस पे आ जाते हैं, लो स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं। तो उसमें मुझे लगता है किसको क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता। लोग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, हर बच्चे से बूढ़ा। सवाल फिर यही उठता है कि ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या जनता इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता दिखता है जनता पर, या फिर इससे आप जमीन पर जीत की लकीर खींच पाएंगे इस तरीके के बयानों से? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैंने कहा आपको कि ये जो कोई जो तरीकाकार है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना चाहिए कि इतना लो स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए। जो लोग 50-50, 60-60 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जिनके खानदान पॉलिटिक्स एक्टिवेशन में है पिछले 77 ईयर से, और उनको एक्यूज कर देना और बिल्कुल जमीन पे ले आना अच्छा नहीं है। ये तो कोई, जैसे जैसे हम डेवलप होंगे मैम, ये सब चीजें अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी और तब तक ये सब चीजें चलेंगी। क्योंकि बदकिस्मती से अभी हम अंडर डेवलप्ड है, उस कतार में खड़े हैं जिसको डेवलप्ड नेशंस की कतार बोलते हैं। बिल्कुल, इसको लेकर जो है, हालांकि जो है एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई। उन्होंने बाकायदा उन्हें फोन किया, हालचाल जाना। अमित शाह ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना की है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अगर मुद्दों की बात कर ले तो सर, आप किन मुद्दों को सबसे बड़ा मानते हैं जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए? देखिए मैम, पाकिस्तान हमारा नेबरर है, वो हम बदल नहीं सकते हैं। उनकी नीतियां, उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। जब हम खुशहाली की तरफ चलेंगे एज ए सिटीजन, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की। जो खुली छूट हमारी पैरामिलिट्री को दी गई है ऑपरेशन ऑल आउट या बाकी ऑपरेशन के तहत, वो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर जिसमें लोग सिक्योर महसूस करें, एजुकेशन के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, वो बना रहना चाहिए। जो भी सरकार आएगी वो पीस को करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और जिस तरह का जनाधार लोग अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, ट्रांसपेरेंसी से काम करे, 24/7/365 डेज लोगों के साथ खड़ा रहे। तभी जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल और आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल जो है वो संवर सकता है, निखर सकता है, और जम्मू कश्मीर जिस फिजा में ग्लोरी में था उसी ग्लोरी में वापस आ जाए। और यही कामना जो है हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है विकास की ओर लगातार बढ़ता रहे। फिलहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास चर्चा के लिए। एजाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।